फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि आज मैं डेली और वीकली एनालिसिस दोनों एक साथ करने वाला हूं और बाजार हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो यही वक्त है कि हम पैसा बनाएं। जैसा कि मैंने निफ्टी की वीडियो में भी अभी बोला कि न्यू व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर इंट्राडे के जो सिनेरियो होता है डेली एनालिसिस में वो डिस्कस करते हैं कि गैप अप में हमें क्या करना है, गैप डाउन में हमें क्या करना है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो क्या करना है। और जो हम वीकेंड की या वीकली एनालिसिस भी एक साथ करते हैं तो उसमें हम स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक रेंज बताते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर का ये रेंज है और नीचे का ये रेंज है। ऑप्शन सेलर्स वहां पे रेंज के हाई और टॉप पे कॉल या पुट सेल कर सकते हैं। अगर रेंज ब्रेक हो तो डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। और ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो सपोर्ट पे कॉल बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे पुट बाय कर सकते हैं और दोनों तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस एज पर देयर कैपेसिटी लगा सकते हैं। या फिर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि जो भी सॉरी लोअर टॉप बनता है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। और जो नीचे से अगर बुलिश हैं लॉन्ग करते हैं तो जो हायर बॉटम बनता है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए, इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए हम लोग एट द मनी का ऑप्शन बाय करते हैं और एट द मनी में डेल्टा 0.50 होता है। तो जो भी हम यहाँ पर आपको ट्रेड देते हैं कि भाई इस लेवल से बाय करना है, इस लेवल पे बेचना है, तो वो जिसमें 200 पॉइंट मिल रहा है, 300 पॉइंट मिल रहा है, तो उसमें प्रॉफिट 50% ही आता है क्योंकि डेल्टा 0.5 है। तो अगर प्राइस 200 पॉइंट बढ़ेगा तो एट द मनी का ऑप्शन 100 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बायर ये भी कर सकता है कि जो जिस भी वेबसाइट को वो यूज़ करते हो, चाहे ज़ीरोधा की जो साइट है उसको यूज़ करते हो, चाहे एनएससी की साइट है उसकी ऑप्शन चेन देखते हो, या फिर और भी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, ऑप्स्ट्रा एंड अदर, कि जहां पर आप जाके ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं और डेल्टा को चेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 0.7 और 8 का डेल्टा का भी आईटीएम ऑप्शन बाय कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में 110% चली जाएगी, तो जिससे कि आपको ऑप्शन बाय करके रिवॉर्ड जो है बिल्कुल फ्यूचर्स जितना मिल जाता है। चलिए, तो अब क्योंकि हम लोग ये सारा सिनेरियो डिस्कस करते हैं तो डेली जो ट्रेडर्स हैं वो लोग बिल्कुल लास्ट तक देखें। अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमें वीकली एनालिसिस करनी है तो इसलिए मैंने ये एक वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि बाजार एक सपोर्ट जो है ना इसके आसपास जाके क्लोज हुआ है। लेकिन एक मिनट पहले एक पॉइंट भूल गया कि हम लोगों को ये भी देखना है कि जो फ्राइडे के लिए हमने एनालिसिस करी थी उसमें हुआ क्या। देखिए, फ्राइडे को बाजार फ्लैट ओपन हुए थे 39,580 पे और लो बनाया 39,430, फिर वहां से रिकवरी देके 39,770 आया, फिर वहां सस्टेन नहीं हुआ, 39,300 पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था कि अगर बाजार गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हमने एक लेवल रखा था 39,400। बाजार ने उस वक्त 39,430 बनाया था। हमने बोला था इस जोन में अगर रिवर्सल बनाता है तो हम यहाँ से कॉल में बैठेंगे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो बाजार ने हमारी एनालिसिस का रिस्पेक्ट किया और हमारा जो टारगेट था 39,700 का था और बाजार ने 39,770 का हाई बनाया। तो जिन्होंने भी हमारी चैनल की एनालिसिस को फॉलो किया होगा उन्हें फ्राइडे के दिन अच्छा पैसा मिला होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। और जिन्होंने इसको अभी सब्सक्राइब कर लिया है और उनको वीडियोस पसंद भी आ रही हैं तो वो दूसरों से शेयर कर लें, जिससे कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको ये एनालिसिस मिल सके और जो लोग एफ एंड ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे उनका फ़ायदा हो सके, उनको एक अच्छी एनालिसिस मिलेगी। और मैं इसमें ये बताता हूँ कि राइट वे क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, क्योंकि बहुत लोग गलत तरीके से इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उन्हें लेवल्स फाइंड आउट करने नहीं आते। तो
जिनको दिक्कत होती है उनके लिए ये वीडियो बनती है। आप लोग मेरे लेवल्स को नोट कर सकते हैं और चाहे तो अगले दिन इसको वॉच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे आप देखिए कि बाजार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया, ये अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि ये निफ्टी के कंपैरिजन में तो भाई स्ट्रांग है, अभी तक स्ट्रांग रहा है। तो अब अगर इसमें सेलिंग आती है ना तो ये निफ्टी को ले डूबेगा, ये बात मैं क्लियर कट बोल के चलता हूँ। अच्छा, वीकली क्लोजिंग कहाँ हुई है? ये 39,400, ये जो बिल्कुल सपोर्ट का काम कर रहा है, इधर ही जाके क्लोज हुई है। और ये कैंडल क्या बनी है वीकली चार्ट पे? डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जो कि बताती है कि बाजार इनडिसिसिव है, और अगर वो सपोर्ट पे बनती है तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई अब जो सेलर का काम है वो हो गया। अब अगर फ्रेश सेलिंग आएगी तभी फॉल आएगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल आता है। ठीक है, चलिए अभी हम इसका डे मतलब इस वीकली की जो कैंडल का जो हाई है आपका 40,200 और 38,900 जो लो है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक, अभी मैं आपको ना एक ओवरली चार्ट के ऊपर भी लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। हमने ओवरली चार्ट के ऊपर भी, सॉरी ये 30 मिनट चार्ट खुल गया। ओवरली चार्ट के ऊपर ना ये फिबोनाची लेवल्स भी बना रखे हैं। ओवरली चार्ट पे आपको थोड़ा सा क्लियर शायद ना विजिबल हो, मैं इसको ये दिखा दूं कि ये 38,200 का एक लेवल आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे एरो कर मार्क कर रखा है कि ये जो 38,200 का लेवल है ये 50% ऑफ टोटल रेंज है। तो जब तक बाजार इसको होल्ड कर रहा है तब तक बाजार बाय डिप्स है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न वो अभी तक ट्रेंड वाइज बाय डिप्स है। हमें बाय डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है वो हम मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ही करते हैं। मैं केवल यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग बाय डिप्स है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये ओवरली चार्ट पे ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। अभी तक जब तक ये 39,400 को सपोर्ट कर रहा था तब तक तो बाजार बाय डिप्स ही था और स्ट्रॉन्ग बुलिश भी था, लेकिन बाजार ने यहाँ पे टाइम पास किया और इसे ब्रेक डाउन दे दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट पे जब कंसोलिडेट करता है तो ब्रेक डाउन देता है, और वो यही हुआ। किसने यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दिया, तब 39,400 39,900 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गए हैं। ठीक है, अच्छा अब वीक हो गया है बाजार, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, 39,600 और से 39,900 अब ये रेजिस्टेंस है। अब अगर इसके ऊपर निकल जाए बाजार तो फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो सेलिंग केवल एक छोटा सा पुल बैक थी विद लो वॉल्यूम्स, और बाजार अब ऊपर आ गया है, बाजार बुलिश हो गए हैं जब भी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो अब नीचे का भी आपको रेंज चाहिए कि भाई नीचे वीकली चार्ट के ऊपर क्या रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैं ये खोल लेता हूँ, ये डेली चार्ट ओपन हो गया है। वीकली चार्ट पे आप ये सपोर्ट जोन देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि 39,000 से 38,600 का ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे निकलता है, बाजार ब्रेकडाउन देता है, तो फिर 39,000 और 38,600 दो लेवल हो जाएंगे। अब ये वीकली चार्ट पे तो डिस्कशन हो गया कि भाई अगर ब्रेकडाउन हुआ तो क्या करना है। अब हम लोग 5 मिनट चार्ट पे चलें, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हमारे साथ वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल के लिए अब ट्रेड प्लान करना है कि अब हमें करना क्या है कल के दिन। तो ये मैंने 5 मिनट चार्ट ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो हमें करना क्या है? अब हमारे को सीधी सीधी बात है, ये मैंने बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर बना रखे हैं, मैंने ये हटा देता हूँ स्क्रीन से, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब सेलिंग प्रेशर तो क्लियर कट दिख रहा है हमारे को। अब सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि भाई गैप अप हो सकता है। सबसे पहला गैप अप वाला सिचुएशन कि बाजार सबसे पहले गैप अप खुल जाए। तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल अब मेरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले 39,500 जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब इसके ऊपर ही खुल जाए तो फिर 39,620 और 39,750 का ये जो एक पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। अब बाजार यूजुअली क्या करता है, जब भी एक स्टीप फॉल होता है ना, यहाँ से बाउंस देता है।
तो हो सकता है 39,750 जाए, नहीं तो 39,620 से जाके घूम जाए। ठीक है, हम दो काम कर सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेफर साइड जिनको ट्रेड चाहिए कि भाई ये जो लो है 39,300 के आसपास तक का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और सीधा सीधा इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये 38,950, और 38,950 का भी टारगेट नहीं होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 39,150। ये यहाँ पर भी सपोर्ट जोन का काम, सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए ये 39,150 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। 39,150 अगर ब्रेक हो गया तब हम 39,000 से 38,950 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो हम ट्रेड कैसे करते हैं कि भाई हमने दो लॉट बाय किए, तो पहला टारगेट आया 39,150 का, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली 50%, और दूसरे लॉट को हम एट कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देते हैं कि भाई एक में तो हमें प्रॉफिट आ ही जाएगा। ठीक है, और 38,650 इसके नीचे एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, मैं आपको पहले बता दूं, वहाँ पे गैप जोन है। ठीक है, तो वो गैप को भी जाके वो फिल कर सकता है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर ये जो 39,150 का ये जो लेवल है, ये ना एक ब्रेक अवे गैप है, तो अगर इसने यहाँ पर जाके सपोर्ट ले लिया 39,150 के आसपास, तो ये यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है। तो अभी हमने गैप अप का सिनेरियो तो डिस्कस कर लिया कि भाई गैप अप होगा तो हमारे नीचे के क्या टारगेट होंगे, 39,150 और 39,000 से 38,950। वो टूटा तो 38,650। तीन टारगेट मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तीन लॉट लीजिए, एक एक बुक करते चले जाइए। अच्छा, बाकी जब एक टारगेट आ जाए, बाकी दो के जो स्टॉप लॉस हैं वो एट कॉस्ट डाल दीजिए। एटलीस्ट एक के ऊपर तो आपका प्रॉफिट बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर बाजार गैप अप में 39,800 को ही क्रॉस कर जाए, ये जो 39,750 800 है, ये इसको क्रॉस कर जाए और ये हमें बता दे कि नहीं जी एनालिसिस गलत हो गई, हमने ऊपर ही जाना है, तो हम वहाँ पे लॉन्ग करेंगे फ्रेंड्स। वहाँ लॉन्ग करेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे और 40,150 का टारगेट रखेंगे, जो हमारा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। मैंने इसको इसलिए अभी तक नहीं हटाया क्योंकि बाजार कुछ भी कर सकता है। अगर वो ऊपर की तरफ निकलता है और डायरेक्टली गैप अप खुल के फटाफट फटाफट 39,750 पर निकल गया और हमें कहीं रिवर्सल पैटर्न ही नहीं दिखा, तो हम क्या करेंगे, फिर हम 39,750 के ऊपर होल्ड होने का वेट करेंगे। अगर वहाँ होल्ड होता है तो फिर हम 40,150 के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया गैप अप के सिनेरियोस। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि गैप डाउन। गैप डाउन में हमारे पास क्या सपोर्ट है, 39,100 जो हमने डिस्कस किया, 39,000। अब यहाँ का जो जोन है 39,100 से 39,000 का जोन, ये अगर ऊपर खुल के आए तो हम चाहेंगे कि वो टूटे और 38,650 तक भी आए, लेकिन अगर वो गैप डाउन होता है तो आप देखिए 90 डिग्री के एंगल में आ रहा है। सिमिलरली निफ्टी में भी 90 डिग्री का एंगल चल रहा है, तो एक बाउंस तो बनेगा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 39,100 से 39,000 के आसपास का कहीं सपोर्ट बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर 39,300 के लिए ट्रेड लेंगे। 39,300 का ये सीधा सीधा टारगेट बनेगा और इसे इस सिचुएशन में गैप फिलिंग कर लेनी चाहिए। ठीक, अगर बाजार यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया, मान लीजिए बिल्कुल गैप डाउन के बाद नीचे चल पड़ा, तो फिर हमारा ये जो 39,000 से 39,100 का जो जोन है, अगर ये टूट गया तो फिर हमारा टारगेट बनेगा सीधा सीधा 38,650। तो 38,950 अगर ब्रेक हो तो आप 38,650 के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिर वो नीचे का सपोर्ट जोन है, वहीं पे सपोर्ट लेके वहीं से रैली स्टार्ट हुई थी, तो वो 38,650 भी आ जाएगा। यहाँ पे आप 60 से 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारी एनालिसिस अगले दिन के लिए है, तो आप लोग इन लेवल्स को या तो नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इंट्राडे के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमने क्या क्या लेवल डिस्कस किए थे। गैप अप डिस्कस हो चुका है, गैप डाउन डिस्कस हो चुका है, फ्लैट खुल के ऊपर जाके डिस्कस हो चुका है। हम फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट तब तब करेंगे जब वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न दिखता है, अदरवाइज वहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है 39,800 के ऊपर टिक जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे। अगर वो
फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे के लेवल को पे सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से हम कॉल में बैठेंगे, उसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम 3800 650 के लिए वहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। एट द मनी की कॉल या पुट पे हम काम करेंगे जिसमें हमें 50% मिलेगा। और लास्ट में सबसे एक रिक्वेस्ट कि फ्रेंड जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आप मिले, जिससे कि आप लोग दोबारा एनालिसिस को देख पाएँ, क्योंकि हम लोग डेली वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि और लोग जो कि अनअवेयर हैं कि हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे हैं। और आज करीबन 2.5-3 महीना हो गया है और चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल ऑल्सो। और आप लोगों का अगर ये प्यार बना रहेगा तो डेफिनेटली मैं इससे भी अच्छी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक पॉइंट और कि 38,900 पे ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न का टारगेट भी बनता है, तो बाज़ार को यहाँ पर भी आना चाहिए, डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए इस लेवल को, तो हमारे ऊपर से सेल के दिए हुए लेवल्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।